नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग जो सामान्य अध्ययन से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस श्रृंखला के अंतर्गत चल रहे हैं। तो ज़्यादा समय लेते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्नों का सिलसिला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिएगा, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट गेस करिए। तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, जो आगरा शहर की स्थापना है वो की थी आपके सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऑप्शन देखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो किसे माना जाता है भारतीय संगीत का जनक? तो दोस्तों ये माना जाता है आपका सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जैसा कि आपको सभी को पता है, वेदों की संख्या 4 है, ठीक है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अंतर्गत अगर पूछा जाता है आपसे गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो आपके सामने मिलता है ऋग्वेद के बारे में मिलता है। जादू टोनों का वेद है और आपका यजुर्वेद जो है गद्य पद में लिखा जाने वाला पद है। इस तरीक़ा से आपके प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? नागपुर अधिवेशन 1920, अहमदाबाद अधिवेशन 1921, बेलगांव अधिवेशन 1924, कोलकाता अधिवेशन 1928। तो बताइए महात्मा गांधी जी को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना गया था वो बेलगांव अधिवेशन में चुना गया था, जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो आपका महात्मा गांधी द्वारा एक ही बार क्या किया गया था, राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। ये आपसे पूछा जाता है प्रश्न। तो आपके सामने क्या है, महात्मा गांधी को कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 के अंतर्गत बनाया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो यहाँ पर देखिए, पहले जजिया कर क्या होता है? जजिया कर गैर मुसलमान, जो अन्य मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले नहीं व्यक्ति होते थे, उनसे सूला जाने वाला कर था। तो यहाँ पर देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला जो पहला मुसलमान शासक के अंतर्गत फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक। तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला शासक था वो था आपका फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक था, जिसे नेहरू का सच्चाईकरण के लिए जनक के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तक है आपका। ऑप्शन देखिए, कल्हड़, बिल्हड़, चाणक्य या विष्णुगुप्त। बताइए राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों जो राज तरंगिणी पुस्तक है ये आपकी कल्हड़ की है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे पहले किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? यानी भारत का कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख, राग स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या हाथी गुम्फा का अभिलेख। तो बताइए फटाफट। तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, जो सबसे पहले आपका अभिलेख है भारतवर्ष का जो शब्द का उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? पहली अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची या आठवीं अनुसूची? बताइए। तो दोस्तों जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों को बंटवारा किया गया 7वीं अनुसूची में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? यानी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल क्या था? 1951 से 56 तक, 1956 से 1961 तक, 1961 से या 1966 तक या 1969 से लेकर 1976 तक? तो बताइए। तो दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी थी 1951 से लेकर 56 तक। पंचवर्षीय योजना के बारे में जानिए। जो भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की गई है ये रूस से ली गई है और प्रत्येक 5 वर्षों में आयोजित की जाती थी। तो अगर पूछा जाता है जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य विषय क्या था? वो कृषि कार्य था। ठीक है, इस प्रकार आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कालिदास किसके दरबारी थे? रामगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो बताइए कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों जो कालिदास जी थे वो आपके
विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक लिखी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी? रामगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो बताइए कि किस शासक ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी दोस्तों समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पहली बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या काल अशोक? तो बताइए पहली बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ बताना है, यहाँ एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं, इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पंजाब, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। तो बताइए जल्दी फटाफट गेस करिए। तो दोस्तों आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रामगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या रुद्रदामन? तो बताइए जूनागढ़ जो अभिलेख है किससे संबंधित है? तो दोस्तों संबंधित है आपका स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध, महात्मा, गौतम या जिन? बताइए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, अगर बात की जाए गौतम बुद्ध की, बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है, जिन्होंने 3 आर्य सत्य दिए थे। 3 आर्य सत्य दिए थे। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी। तो बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकरों में जो पहले तीर्थंकर थे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संस्थापक रूप मानते हैं, जो ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर 24वें तीर्थंकर की बात की जाती है तो थे आपके महावीर स्वामी जी। अगला प्रश्न देखिएगा, दयाराम साहनी ने किस पुरास्थल की खोज की थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या कोटदी? बताइए दयाराम साहनी ने किस पुरास्थल की खोज की थी? तो दोस्तों जो हड़प्पा पुरास्थल है उसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, वर्ष 1921 के अंतर्गत दयाराम साहनी जी ने की थी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखा है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन जैमिनी या उत्तर मीमांसा बद्रायण? तो बताइए इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है योग दर्शन नहीं है, क्योंकि योग दर्शन के जो प्रतिपादक रूप माने जाते हैं वे पतंजलि माने जाते हैं। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, याद रखिए। आगे चलते हैं। अगला है, 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? अशोक और खारवेल के बीच, शिवाजी और जयसिंह के बीच, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच, समुद्रगुप्त और सम्राट हर्षवर्धन के बीच? तो बताइए फटाफट, जो 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी वह किसके मध्य हुई थी? तो दोस्तों हुई थी आपके शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? सूरत, कालीकट, कोचीन या मछलीपट्टनम? तो बताइए जल्दी फटाफट, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो दोस्तों खोली थी आपकी कोचीन में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगर पूछा जाता है भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई थी, तो ये खोली गई 1613 के अंतर्गत, या आपकी खोली गई थी मछलीपट्टनम में। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न ध्यान रखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली, यहाँ पे जैसे हमारे यूरोपीय शक्तियाँ जो थी वो 4 थी आने वाली, वो चारों ने अलग अलग भारत में व्यापारिक केंद्र खोला था। तो यहाँ पुर्तगालियों के संदर्भ में पूछा जा रहा है, इसलिए पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी खोली थी वो कोचीन या केरल के अंतर्गत खोली थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एमंडरसन, रॉबर्ट पेरी, जॉन कैवेट या कैप्टन हुक? तो बताइए जल्दी से, दक्षिण ध्रुव पर, जैसे हम अपना पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी का ये उत्तरी आपका उत्तर का हिस्सा है, ये आपका दक्षिण का हिस्सा है।
अगर हम बांट देते हैं आपका उत्तर का हिस्सा हो जाता है, ये दक्षिण का हिस्सा हो जाता है। तो इस दूरी पर पहुंचने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो दोस्तों था ये एम्युंडसेन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? प्रश्नों को ध्यान से रखिए, सुमिलित नहीं है पूछा जा रहा है। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देश रत्न आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए इसमें से कौन एक सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमिलित नहीं हो आपका देश रत्न नहीं है, क्योंकि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कहा जाता है? देश रत्न कहा जाता है। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग क्या कहते हैं? चाचा जी कहते हैं, चाचा जी या नेहरू जी कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। आगे चलते हैं, अगला है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है, कौन सी नहीं है? यानी जो हवाओं द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है, ज़मीन पर बन जाती है बनावट, वो क्या कहलाती, इनमें से कौन सी नहीं है? लैगून, बरखान, लोएस या सर्ग? तो बताइए। तो दोस्तों जो हवा द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं होती है वो आपकी नहीं होती है सर्ग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, मराठा काल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा, सुमन, अमत या चिटनीस? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो मराठा काल में विदेश मंत्री था उसे हम लोग सुमंत कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सुमंत कहा जाता था। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक कि आपके एसएससी सीजी के अंतर्गत ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इनमें से कौन सा बौना ग्रह नहीं है? प्लूटो, चेरान, सेरस या बृहस्पति? तो दोस्तों आपके जो बृहस्पति है या आपका जुपिटर, ये आपका नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? आपके बौने ग्रह के रूप में माने जाते हैं। आगे चलते हैं, द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग? तो बताइए इनमें से द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो द्वैध शासन की स्थापना की थी वो की थी आपके लॉर्ड क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग, विलियम विल्किंस, सर विलियम जोन्स या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1774 में स्थापित हुआ था, इसके अंतर्गत किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? यानी भारत में प्रेस का मुक्तिदाता रिपन के अंतर्गत ये लगाने वाला था और इसे मुक्त करने वाला कौन था? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को, वारेन हेस्टिंग को, चार्ल्स मेटकाफ को या विलियम बेंटिंग को? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। आपके छोटे से प्रयास से हम लोग को आगे काम करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आशा करते हैं आप फीडबैक या कमेंट जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश? बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, प्रश्न देखिएगा, किस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? केंद्रीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिस सूची पर कानून बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कहा जाता है दोस्तों उसको समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत काफ़ी पूछा जाता है। सतलज नदी, दामोदर नदी, चंबल नदी या कृष्णा नदी? बताइए भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो आपका भाखड़ नांगल है ये पंजाब में स्थित आपका परियोजना है। तो आपका कहाँ पर स्थित है? ये सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला देखिएगा, एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में या मलेशिया में? तो दोस्तों जो एस्किमो जनजाति है ये पाई जाती है आपकी कनाडा में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर, रोलिंग प्लान मॉडल पर, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो और वर्ष 1951 में शुरू हुई थी, उसका कार्यकाल 56 था। तो इस पंचवर्षीय योजना को जो मॉडल था जिस योजना के आधार पर, वे हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? यानी जो दुनिया का सबसे गहरा गहरा गड्ढा है, गड्ढा कह सकते हैं, ठीक है, दुनिया का सबसे जो गहरा गड्ढा है वह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, या अंटार्कटिका महासागर? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो दुनिया का सबसे गहरा महासागर है वो आपके एशिया महाद्वीप में स्थित आपका एक महासागर है जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। किसमें? प्रशांत महासागर में है। अगर देश की बात की जाती है तो फिलीपींस द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। अगर देश पूछा जाए तो फिलीपींस द्वीप समूह में स्थित है। अगर महासागर पूछा जाता है तो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे चलिए, अगला देखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो पहले भारतीय कौन थे? वे आपके गिरिराज सिरोही, पुष्पेंद्र पाठक, आशीष गुप्त, या नवजोत सिंह कौर? तो बताइए जल्दी से। ये थे दोस्तों आपके गिरिराज सिरोही जी। गिरिराज सिरोही दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हमारे भारत के पहले भारतीय थे। आगे चलते हैं, आग्नेय चट्टान से निर्मित शैल कौन सा है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट, या उपयुक्त सभी? तो बताइए, आग्नेय चट्टान से निर्मित जो पत्थर या चट्टानें होती हैं वे कौन सी होती हैं? तो दोस्तों ये आपकी ग्रेनाइट भी होती हैं, बेसाल्ट भी होती हैं, और आपकी पैगमाइट भी होते हैं। उपयुक्त सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद? तो बताइए अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे लाला लाजपत राय साहब ने ही अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी है। आगे चलते हैं, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो बताइए जल्दी से फटाफट कि जो पूर्ण स्वराज्य का नारा वो किसने दिया था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज्य का जो नारा था वो दिया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ऐसे ही प्रश्नों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली किसकी देन है? ब्रिटेन की, आयरलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, या कनाडा की? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली है वो आपकी ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है? ब्रिटेन की। अगर आयरलैंड की बात करें तो कर्तव्यों की बात करता है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची की बात करता है, और संघात्मक शासन की बात कनाडा करता है। आगे चलते हैं, अगला देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मेयोटो, मालदीव, चीन, भारत, या? बताइए इसे फटाफट। एशिया महाद्वीप का जो सबसे छोटा देश है वो आपका है मालदीव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? कानपुर नाना साहब, 18 झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर कुंवर सिंह, लखनऊ लियाकत अली? तो बताइए इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो जैसा कि दोस्तों पहले यहाँ आपको पता होना चाहिए, ये 1857 की घटना से संबंधित हमारे क्रांतिकारी नेता हैं जिनका राज्य से संबंधित है। तो इसमें कौन संबंधित नहीं है बताना है आपको। तो दोस्तों आपको जो लखनऊ है वो संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लखनऊ से 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रही थी वो हमारी बेगम हजरत महल कर रही थी। कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल जी कर रही थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? जिस पर जीवन संभव किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, या चंद्रमा? तो बताइए फटाफट किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों चंद्रमा को। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को आपको तेजी किया जा रहा है। अगर कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या हरियाणा?
तो दोस्तों ये आपका है हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है वो सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों में से एक है। आगे देखिए, 1857 क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? इन्हें देश की आज़ादी की पहली लड़ाई किसने कहा था? राजा राम मोहन राय, बी.डी. सावरकर या सर जॉन लॉरेंस या सरदार वल्लभ पटेल? तो कहा था दोस्तों आपके बी.डी. सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, वर्ष 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने जनरल डायर की मदद की थी? हंसराज, बलवंत राय, राज रूपचंद, नेमीचंद? तो बताइए, वर्ष 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने जनरल डायर की सहायता की थी? तो एक की थी दोस्तों हंसराज ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 18 जुलाई 1945 को, 20 जुलाई 1946 को, 22 जुलाई 1947 को या 24 जुलाई 1949 को? तो बताइए जल्दी फटाफट, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब अपनाया गया? तो अपनाया गया दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये इसे संविधान सभा में। आगे चलते हैं, जब देखिएगा, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है तो क्या कहलाती है? पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी है और सूर्य से अधिकतम दूरी होती है, क्या इससे क्या कहलाता है? देखेंगे, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है तो क्या कहलाता? उपसौर, मंदसौर, अपसौर या सुप्त सौर? तो कहलाता दोस्तों अपसौर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916, 1918, 1922 या 1927? तो बताइए फटाफट, ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है जो आपके पाठ्यक्रम से में रखे गए हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी वो की थी आपकी 1916 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिएगा, वायुमंडल की परतों में बादलों की गर्जना होती है। वायुमंडल की जो किस परतों में, यहाँ पे थोड़ा सा वायुमंडल की थोड़ा प्रश्न बना लीजिएगा, किस परतों में, क्योंकि किससे ही प्रश्न बनेगा। ठीक, वायुमंडल की किस परतों में बादलों की गर्जना होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? तो दोस्तों ये है वो आपके समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपके लिए दोस्तों एक प्रश्न है, आशा करते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहाँ प्रश्न आपके सामने है कि वायुमंडल की किस परतों में हवाई जहाज उड़ाया जाता है? चलिए जल्दी से आप कमेंट में बताइए, हवाई जहाज जो हमारा उड़ाया जाता है वो वायुमंडल की किस परतों में उड़ाया जाता है? आशा करते हैं आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे। आगे चलते हैं, भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था कौन सा था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का अधिनियम पारित हुआ, उस आयोग द्वारा क्या किया गया, भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश राज्य था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम के हैं, आप ध्यान रखिए, इसे नोट डाउन करते रहिए। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? वॉरेन हेस्टिंग, ब्रेंटाइन सिरले या विलियम विल्किंस या वेस्टन चर्चिल? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों आपके जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा था, वे कहा था आपका ब्लेंटाइन सिराले ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में, हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में और प्लासी की युद्ध आपका 1857 में। तो बताइए इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों जो आपका प्लासी का युद्ध है आपका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था, ना कि 1857 में हुआ था। तो इसको भी आप कमेंट में बताइए कि जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप फटाफट। अगला प्रश्न आपका, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा? चलिए आपके लिए प्रश्न है, जल्दी से बताइए, अभी बताया गया था। तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे छोटा देश है वो आपका मालदीव है। अगला प्रश्न देखिएगा,
थोड़ा पे यहाँ पे सीरियल नंबर पे मत जाइएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे या लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो बताइए फटाफट जल्दी से। तो दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो आपका करता है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में या मंत्रिमंडल में? तो दोस्तों जो भारतीय संघ की शक्ति होती है वह आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले संविधान पार्क का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो भारत में पहला संविधान पार्क बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन पानीपत, गांधीनगर, अहमदाबाद या प्रयागराज। तो बताइए फटाफट। तो बनाया गया दोस्तों हरियाणा के पानीपत में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? बीकानेर में, ग्वालियर में, साबरमती में या खंडवा में? तो बताइए भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल बनाया गया है वह कहाँ बनाया गया है? क्योंकि आप शिक्षा विभाग से जुड़ने के प्रश्न देने जा रहे हैं तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल है वो आपको बनाया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, देश की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी है? नागालैंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। बताइए देश की पहली कागज रहित जो विधानसभा बनी है वो आपकी बनी है नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अच्छ किस शहर में लॉन्च किया गया है? नागपुर, जयपुर, जोधपुर या मणिपुर? तो बताइए नेत्रहीनों के लिए जो भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अच्छ या किस शहर में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों लॉन्च किया गया है ये महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जॉर्जियो मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? इटली, फ्रांस, घाना या मिस्र? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो आपके जॉर्जिया मेलोनी है ये आपकी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन देखिए मुंबई अधिवेशन 1885, प्रयाग अधिवेशन 1888, कलकत्ता अधिवेशन 1906 या लाहौर अधिवेशन 1909। तो बताइए जो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था? तो दोस्तों किया गया था यह आपके कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, शिशुवध पर प्रतिबंध लगाने वाला कि कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेल्जली या लॉर्ड इरविन? तो बताइए शिशु प्रतिबंध अधिनियम किस गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया गया था? जो पारित किया गया था लॉर्ड बेल्जली के द्वारा, जिसे सहायक संधि की शुरुआत की थी। याद रखिएगा सहायक संधि की शुरुआत इसी ने की थी। आगे चलते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्यानंद सिन्हा, मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो कौन थे इसमें बताइए। तो ये थे दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, वायुयान और मोटर नाव की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? सेफ्रोमीटर, विस्कोमीटर, टैकोमीटर या ग्रेविमीटर? बताइए वायुयान और मोटर नाव की जो गति होती है उसको स्पीड नापने वाला कौन सा यंत्र होता है देखो टोक्योमीटर। कौन सा होता है? टोक्योमीटर। आगे चलते हैं, सर्जेंट आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से, विवाह से, रोजगार से या धार्मिक ग्रंथ से? तो बताइए सर्जेंट आयोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों संबंधित है आपका शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, और इसका अंतिम प्रश्न है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से, बेरोजगारी अनुमान से, केंद्र राज्य संबंध से या भुगतान संतुलन से? बताइए स्वामीनाथन का संबंध किस समिति से है? तो इस समय संबंधित है दोस्तों जनसंख्या नीति से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं,
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो आपके अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 है आपका, जिसे हम लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जानते हैं, जिसके अंतर्गत आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। याद रखिएगा, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो ये दोस्तों आपके महत्वपूर्ण 50 से 60 प्रश्न जो थे आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित थे, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। अगर आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो इसे आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।